फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 27 दिसंबर 2021 को सीटेट का जो पेपर हुआ था उसमें सीडीपी के आंसर की बात करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। अब इसमें ये कहा है और पूछा है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो पहले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, कानून और व्यवस्था अभिमुखता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दूसरे में पूछा है कि निम्नलिखित में से हार्वर्ड गार्डनर के कौन सा बुद्धि के सिद्धांत में से नहीं है, मतलब नहीं पूछा है, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर है डी, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं, मतलब जब सामाजिक और संरचनात्मक, उसका मतलब ये है कि ये संरचनावादी में से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और संरचनावादी में कौन आता है, जीन पियाजे आता है और वाइगॉत्स्की आता है, ठीक है। तो इसमें इसका जो ऑप्शन सही होगा इसमें होगा ज्ञान के सक्रिय सृजन करता, ऑप्शन नंबर दो सही तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है, इसका आंसर होगा शैशवावस्था से। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर है विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत ज़रूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए, मतलब 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 है, जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है तब उसे किस भाव का एहसास होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुश्चिंता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक में निम्न में से क्या करेगी, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर है पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी, क्योंकि जो जीन पियाजे ने अवस्थाएं बताई वो 4 अवस्थाएं बताई, जिसमें पहली अवस्था है सेंसरी मोटर जो कि 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी अवस्था बताई इसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और जो कि है 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी बताई है इसने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 से 15 तक है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत का है वो किस निम्न में से कौन सी शैक्षणिक तकनीक हुई, इसमें होगा पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है, जो 2020 शिक्षा नीति आई है वो असेसमेंट के संदर्भ में क्या बताएगी, तो इसमें बताया गया है कि 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र है, ठीक है, मतलब हर तरफ से विकास की, चहुमुखी विकास की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था तब वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती है। जब वह नृत्य करती है उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका जो सिद्धांत है इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतः क्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी। यह प्रश्न विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह अनेक संभावित उत्तर देने का मौका देता है, ठीक है। अपसारी का मतलब है चारों तरफ, मतलब बहुत हर कई तरीके से सोच सकता है एक चीज़ को। आपका मतलब है बाहर की चारों तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अपसारी अनेक संभावित उत्तर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है, मतलब समावेशी शिक्षा के लिए कौन सा ऐसा कथन है जो कि बाधा उत्पन्न करता है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है विद्यार्थियों को विविध प्रकार से
नामीकृत करना, मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग सबको कर देंगे, ठीक है। समावेशन का मतलब है जो डिसेबल्ड और एबल्ड बच्चे हैं दोनों को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा देना, ठीक है, अलग करना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, ठीक है, जो टॉपर्स होते हैं उनकी विशेषता नहीं है, ये कहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 का आंसर है परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना। जो मेधावी शिक्षार्थी होते हैं या इंटेलिजेंट होते हैं या टॉपर होते हैं वो केवल इसलिए परीक्षा की दृष्टि से केवल अधिगम नहीं करते, उनका और टारगेट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी शैक्षिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना, मतलब 13 का पहला वाला ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 है, विद्यार्थियों में भ्रांतियों को सुलझाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ये कहा, मतलब उसमें जो डाउट हैं उसको सुलझाने के लिए मतलब एक अध्यापक या अध्यापिका क्या करेगी? तो सबसे बेस्ट इसमें ऑप्शन है खोजी अधिगम को सुसाध्य करना, मतलब 14 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? अपने स्वयं के चिंतन के बारे में आप सोचेंगे तो उसको कहते हैं अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 16 में दो कथन दिए हैं, ठीक है। इसमें लिखा है एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालय परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करता है। इसका जो तर्क दे रखा है, अपने समुदाय और विरासत संबंधित अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है। तो इसमें ये कहा है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की व्याख्या करता है, ठीक है, 16 का ए। क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? क्यों, अब इसमें इसका जो आपको शब्द हैं इसको पकड़ना है, सामाजिक अंतःक्रियाएं, ठीक है, जो सोशल इंटरेक्शन होता है। तो ये जो कौन बात करता है इसकी? लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा। क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 18 में कहा है एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो इसमें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आवश्यकता पूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वयं निर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19 में कहा है निम्न में से कौन सी तकनीक विद्यार्थियों की अधिगम अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना। क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? ठीक है, तो जो लेव वाइगोत्स्की है वो सोशल इंटरेक्शन की बात करती है। जब आप सोशल इंटरेक्शन करेंगे तब आपको एक दूसरे से सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 से कम में तो सोशल इंटरेक्शन होगा नहीं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पारस्परिक अध्यापन, मतलब एक दूसरे से अध्ययन, तभी आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन किसी संप्रदाय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जानकारी को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से जोड़े बिना प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रभावशाली है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर 1, अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के, मतलब आप विद्यार्थी को किसी भी कंडीशन में छोड़ नहीं सकते, मतलब आपको हर कंडीशन में अपनाना पड़ेगा, चाहे विद्यार्थी वो कैसा ही हुआ है। यही बात समावेशी शिक्षा कहती है।
क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। कथन ए में कहा है, एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए और जिन संप्रतियों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल गलत। फिर तर्क में दे रखा है, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि अधिगम एक रेखीय तरीके से नहीं होता है, अधिगम के कई तरह से होता है। ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1, जो दो कथन दे रखे हैं ये दोनों गलत है, कोई भी सही बात नहीं कह रहा है। ठीक है, क्योंकि अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे का पूर्व ज्ञान का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, और अधिगम को एक तरीके से थोड़ी ना चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। कथन 1 में रखा है, सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती हैं, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीपित करते हैं। बिल्कुल सही है। विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो दोनों कथन सही हैं, और जो दूसरा कथन है वो पहले की ही व्याख्या करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से। ठीक है, अर्थपूर्ण इसका ये कोड है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी मतलब डेड डैश के भेदक लक्षण हैं। मतलब ये किसके भेदक हैं? तो ये लेखन कौशल के भेदक, अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 27, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय गैर उदाहरणों को डैश दे रखा है का चुनाव किसी असंबंधित प्रत्यय से करना चाहिए। का इस्तेमाल संप्रत्यय को प्रभावित करते गुण की विष्टावरण करना चाहिए। का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए कि अटल बंधु। बिल्कुल गलत। का इस्तेमाल कभी इस्तेमाल करें। बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 27 का दूसरा सही है। ठीक है, का इस्तेमाल उस संप्रत्यय को परिभाषित करने वाले गुणों की स्पष्टता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। 27 का दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण है, ठीक है, उसमें अध्यापक को करना चाहिए। कुल मिला के ये कह रहा है कि इसमें हर तरीके के बच्चे हैं, डिसेबल भी हैं, एबल्ड भी हैं, ठीक है, सामान्य हैं, विशिष्ट हैं, हर तरह के बच्चे हैं। तो इसमें कहा अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पक्ष पोषित और सम्मानित करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 29 की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था हैं या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं। अब जीन पियाजे की बात आ गई है, तो इसमें बाकी समीप विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की का है। अनैच्छिक क्रिया अग्रिम संगठक है नहीं, कि पियाजे का क्या है इसमें स्कीमा। 29 का एक सही है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी आखिरी की ओर चलते हैं। दृश्यबाधित विद्यार्थी को ऐसी क्या सुविधा दी जाए जिससे कि वे प्रभावशाली ढंग से सीख सकें और संप्रेषण कर सकें। ठीक है, संकेत भाषा का प्रशिक्षण, दूसरा है ब्रेल भाषा का प्रशिक्षण, तीसरा है पाठ्य सामग्री को वाचन में मिलने वाले सॉफ्टवेयर, तीसरा है उस पर सुग्रीवी। लेकिन देखो संकेत भाषा तो हम नहीं दे सकते क्योंकि उनकी दृष्टि खराब है। ठीक है, तो पहला तो हो नहीं सकता, बाकी नीचे के तीनों सही, अर्थात जिसमें दूसरा तीसरा और चौथा होगा वही इसका आंसर सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 30 का एक सही है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। थैंक यू।